दोस्तों, आज की इस कहानी के सफर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती हैं। दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। यह वीडियो आपको सिखाएगी कि पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सकें। इस वीडियो में आपको दौलतमंद बनने के 13 ऐसे लाजवाब तरीके पता चलेंगे जिन पर अमल करके कोई भी दौलतमंद बन सकता है, जितनी चाहे उतनी दौलत कमा सकता है और अमीर तथा संपन्न बन सकता है। चलो अमीर बनने के नियमों को समझते हैं। एक कहानी के माध्यम से एक नगर के बाहर नदी के किनारे एक भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। ये भिक्षु सन्यासी बनने से पहले उस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था, लेकिन एक समय के बाद उनका मन इस सांसारिक जीवन से ऊब गया और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, असहाय और अनाथ की मदद में खर्च कर दिया। बहुत दान पुण्य के कार्य किए और बची हुई संपत्ति अपने बच्चों को देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। आज वर्षों बाद वह आत्मज्ञान के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो वह अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसे सही राह दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उनके पास एक गरीब व्यक्ति आया जो कि अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूं। यह गरीबी नाम की बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आज मेरी ऐसी हालत है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है। एक तो पैसा मेरे पास आता नहीं है और अगर आता भी है तो टिक नहीं पाता। गुरुदेव, आप तो इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जो सिर्फ अमीरों को पता होता है, जिसकी वजह से वह और भी अमीर बनते चले जाते हैं? भिक्षु ने उस व्यक्ति की बात को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक समय ऐसा था जब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन यह मुझे छूकर भी नहीं गई थी। कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। मैं जिस व्यापार में था उसमें बाकी लोग तो सफल हो रहे थे, लेकिन मैं ही कंगाल था। परंतु आखिरकार मुझे दौलतमंद बनने का रहस्य मिल ही गया। मैंने हर उस सिद्धांत का उपयोग किया जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। व्यक्ति ने पूछा, क्या उससे काम बना? भिक्षु ने कहा, जी हां, बिल्कुल बना, और क्या खूब बना। उसके बाद मेरा व्यापार इतना सफल हुआ कि सिर्फ 11 सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया। और अब दौलत बनाने का वही नियम मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। दौलतमंद बनने का पहला नियम। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने की बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वे अमीर क्यों नहीं हैं? इसका जिम्मेदार अमीर लोग खुद को मानते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं मानते। ये लोग अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे अपने मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। वे अपने आप के अलावा हर किसी को दोष देते हैं। दूसरी बात, वह हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, इसीलिए वे यह तर्क देते हैं कि पैसा सचमुच उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम अपनी पत्नी, भाई बहन या दोस्तों से कहते हो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम ना जाने क्यों मुझसे चिपके हुए हो, तो क्या उनमें से कोई भी तुम्हारे आसपास ज्यादा समय तक रहेगा? नहीं। ना यही चीज पैसे के साथ भी है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों को महत्व देना शुरू करो, उससे प्यार करो, उसे यह एहसास दिलाओ कि वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी वह तुम्हारे हाथ में होता है, उसको चूम कर कहो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी में बार बार आने के लिए धन्यवाद। फिर पैसे को लेकर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। यहां मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कंजूस, लालची या पैसों को लेकर पागल बन जाना है, बल्कि यहां मेरा मतलब यह है कि तुम्हें पैसों को और कई चीजों से अधिक महत्व देना है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं,
जो भी गृहस्थ से जुड़ा व्यक्ति कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, असल में उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई मानता है तो देखना जरूर वह कंगाल होगा और तब तक रहेगा जब तक कि वह अपने दिमाग से इस नकारात्मक विचार को मिटा नहीं देता। इसीलिए अमीर लोगों की तरह तुम्हें भी अपनी वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। दौलतमंद बनने का दूसरा नियम। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा दूसरी तरफ। गरीब लोगों का लक्ष्य क्या होता है? गुजारा चलाने लायक पैसे। अगर किसी का इरादा गुजारा चलाने लायक पैसे कमाना है तो उसको उतना ही मिलेगा, सिर्फ काम चलाने लायक पैसा। इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग इससे एक कदम आगे जाते हैं और जीवन में उनका लक्ष्य केवल आरामदेह स्थिति में रहना होता है। लेकिन आरामदेह होना और अमीर होने में भारी अंतर है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से सिर्फ आरामदेह बनना चाहते हैं वह आमतौर पर जरूरी चीजों की खरीदारी भी उसकी कीमत देखकर करते हैं, मनचाहे तरीके से नहीं। सीधी बात यह है, अगर तुम्हारा लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम बहुत आरामदेह तो बन ही जाओगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। मतलब अपना लक्ष्य करोड़ों का रखोगे तो कम से कम लाखों तो कमा ही लोगे। लेकिन गरीब सोच वाले लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते, मतलब बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। हमें वही मिलता है जिसे पाने का हम सच्चा इरादा रखते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, काम चलाने लायक या आरामदेह होने लायक, पैसा होना नहीं। अमीर मतलब अमीर तो तुम भी हमेशा जीतने के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं। दौलतमंद बनने का तीसरा नियम। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ध्यान दो, यहां पर मैंने समर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है। समर्पण शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या बरसात। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% देना। इसका मतलब है हर वह काम करने के लिए तैयार रहना जो इसके लिए जरूरी है, उतने समय तक करने के लिए तैयार रहना जितने समय तक जरूरी हो। यह योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर मगर, कोई शायद नहीं और हार स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है, मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। क्या तुम हर दिन 17 घंटे काम करने के लिए इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं क्या? तुम हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपनी ज्यादातर मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं क्या तुम अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं क्या तुम अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने की इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी हर काम को करने को तैयार होते हैं। बात खत्म। दौलतमंद बनने का चौथा नियम। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वह पाना चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड का नियम कहता है आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है, क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ बाधाओं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनको मिलती है सिर्फ समस्याएं और रुकावटें। बात बिल्कुल साफ है, तुम्हारी एकाग्रता किस चीज में है, इसी से तय होगा कि जीवन में तुम्हें क्या मिलने जा रहा। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करोगे तो बाधाएं मिलेंगी। दौलतमंद बनने का पांचवा नियम। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं,
गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि गरीब लोग बुरे होते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि निश्चित रूप से बहुत से गरीब लोग अमीरों से द्वेष रखते हैं, और जो अमीरों से द्वेष रखते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी का सुंदर मकान देखो तो उस व्यक्ति और उस मकान दोनों को आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी व्यक्ति का प्रेमपूर्ण परिवार देखो तो उस व्यक्ति और उसके परिवार को आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखो तो उस व्यक्ति और उसके शरीर को आशीर्वाद दो। सीख यह है कि अगर तुम किसी भी तरह, किसी भी प्रकार या आकार में लोगों की चीजों से द्वेष रखते हो, जलन या नफरत की भावना रखते हो, तो तुम उसे कभी नहीं पा सकते। दौलतमंद बनने का छठवां नियम, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा पुंज की तरह देखते हैं, जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। संक्षेप में कहें तो अगर तुम बाजों के साथ उड़ना चाहते हो तो बदक के साथ मत तैरो, और सकारात्मक लोगों के साथ रहना है उतना ही महत्वपूर्ण है कि तुम नकारात्मक लोगों से दूर रहो। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं। गरीब लोग पराजियां उड़ाने की बजाय उनसे सीखें। अमीर लोगों से शर्माने की बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। यह कहने की बजाय वाह वे कितने खास हैं, यह कहो अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दौलतमंद बनने का सातवां नियम, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक गंभीर बीमारी का इलाज है और तुम्हें उसी बीमारी का कोई रोगी दर्द से झटपट आता मिल जाए, तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने इलाज को उससे छिपाए रखोगे? क्या तुम इंतजार करोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारा दिमाग पढ़ ले या अंदाजा लगा ले कि तुम्हारे पास एक ऐसी दवा है जो उसकी मदद कर सकती है? तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे जिसने कष्ट उठा रहे व्यक्ति की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना ज्यादा शर्मीला भय या घमंडी था कि वह प्रचार नहीं कर सकता था। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ। इस तरह तुम न केवल लोगों की मदद करते हो बल्कि अमीर भी बनते जाते हो। दौलतमंद बनने का आठवां नियम, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। इसका मतलब अमीर लोग कभी भी समस्याओं के आगे हार नहीं मानते। वे समस्या देखकर भाग खड़े नहीं होते, बल्कि समस्या के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और उसका सामना तब तक करते रहते हैं जब तक वह पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। अमीर लोग समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। गरीब लोग इसका उल्टा व्यवहार करते हैं। वे समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी बन जाते हैं। तुम जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हो उतने ही बड़े व्यापार को संभाल सकते हो। तुम जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो उतनी ही ज्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हो। तुम जितने ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हो उतने ही ज्यादा पैसे और उतनी ही ज्यादा दौलत भी संभाल सकते हो। निष्कर्ष यह है कि अगर तुम समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उभरने में निपुण बन जाते हो तो तुम्हें सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दौलतमंद बनने का नौवां नियम, अमीर लोग अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अगर तुम दौलत बनाना चाहते हो तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण तुम ब्रह्मांड से कह रहे हो कि वह तुम्हें ना दे। बात सीधी सी है। अगर तुम अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हो तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज्यादा अमीर और गरीब लोग ज्यादा गरीब होते जाते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज्यादा काबिल हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज्यादातर गरीब लोग नहीं हैं। दौलतमंद बनने का 10वां नियम, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। जहां तक उन लोगों का प्रश्न है जो कहते हैं मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं, वे कहते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंधन शुरू करूंगा। जबकि सच्चाई तो यह है कि जब मैं का प्रबंधन शुरू करूंगा
तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंधन शुरू करूंगा। यह कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति कहे, मैं व्यायाम और कम खाना तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा। पहले तुम अपने पास मौजूद पैसे को अच्छे से संभालना शुरू करो, फिर तुम्हारे पास प्रबंधन के लिए ज्यादा पैसा भी आ जाएगा। ब्रह्मांड का नियम यह है कि जब तक तुम यह साबित नहीं कर देते कि तुम अपने पास मौजूद चीजों को सकते हो, तब तक तुम्हें और ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले तुम्हें छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यताएं विकसित करनी होगी, तभी तुम्हें बड़ी धनराशि मिलेगी। पैसे का प्रबंधन करने की हमारी आदत धन की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब तुम ब्रह्मांड के सामने यह साबित कर दोगे कि तुम अपने पैसे का उचित प्रबंधन कर सकते हो, तो तुम्हारे जीवन में पैसे के चमत्कार होने लगेंगे। दौलतमंद बनने का 11वां नियम, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह खड़ी मेहनत ना करने लगे। वह यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज्यादा काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो, फिर पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दो। गरीब लोग एक रब को सिर्फ रुपये मानते हैं, जिसके बदले में वह कोई चीज तुरंत खरीद लेना चाहते हैं, जबकि अमीर लोग हर रुपए को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे बोकर सैकड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और जिन्हें दोबारा बोकर हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं। दौलतमंद बनने का 12वां नियम, अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि हिंदी भाषा के 4 सबसे खतरनाक शब्द क्या हैं? मुझे सब पता है। अगर उनको सब कुछ पता है तो वे अमीर क्यों नहीं हैं? इसका मतलब यह है कि अभी भी बहुत कुछ है जो उनको सीखना बाकी है। जो लोग यह कहते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वे कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। अमीर लोग जिज्ञासु होते हैं। वे कभी नहीं कहते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। जिस दिन वे ज्ञानी से जिज्ञासु बन जाएंगे, उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। दौलतमंद बनने का 13वां नियम, अमीर लोग अपने काम के परिणाम के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसे के बदले बले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि उनका समय सीमित है। इसका मतलब है कि वे हमेशा दौलत का नियम तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदा को कभी सीमाओं में ना बांधे। अगर तुम अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हो, तो तुम काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोंट रहे हो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। उस व्यक्ति को आज समझ आया कि गरीब और अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी मानसिकता और उनके सोचने के तरीके का होता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज से वह भी अमीरों वाली सोच अपनाने का पूरा प्रयास करेगा। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। भाइयों, किसी नगर में राम नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी और वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसके पिता एक किसान थे और वह भी अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। वह बहुत साधारण सा लड़का था। जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ जाता तो वह उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत झिझक था। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। राम किसी उद्देश्य के बिना दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। उसे ना किसी काम में रुचि थी, ना ही कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। राघव के माता पिता उसकी स्थिति को देखकर चिंतित रहते थे। वे सोचते थे, इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते। उसे परेशान करते वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से
उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थीं, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। राम का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में निकलता था। वह अक्सर खुद के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगी और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। एक दिन उसके मित्र उसकी हालत को लेकर मजाक उड़ाने लगे। अरे राम, तुम तो बस इसी चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? यह सुनकर राम को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों के तानों को भी गंभीरता से नहीं लिया। वह लड़का बहुत ही होशियार था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। वह अपने जीवन का मकसद भूल चुका था और एक अजीब सा पागलों जैसे जीवन बिता रहा था। वह दिन भर अपना समय बर्बाद करता, सोचता रहता और बेकार कामों में उलझा रहता। ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया हो। राम एक होनहार नौजवान था, पर पिछले कुछ महीनों से वह एक अजीब सी लापरवाही का शिकार हो गया था। ना उसे कोई काम की चिंता थी, ना ही खाने की कई गंदी आदतें उसने अपना ली थीं और अपनी जिंदगी में कुछ भी विशेष करने की बजाय दूसरों के मामलों में ही उलझा रहता था। दिन का ज्यादातर समय वह अपने घर पर ही बिताया करता। वह करना तो बहुत कुछ चाहता था, पर बस पूरे दिन सोचता ही रहता। राम के माता पिता, दोस्त और उसके परिवार के बड़े बूढ़े कई बार उसे समझाने की कोशिश करते। एक बार उसके पिता ने कहा कि राम खुद पर ध्यान दे। दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करना छोड़। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पास खुद की जिंदगी संवारने का समय नहीं है। अगर तू भी खुद पर ध्यान देगा तो तेरी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। दूसरे के भरोसे मत बैठो कि कोई आके तुम्हारी मदद करेगा। और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन राम तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहां तक कि वह मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वह लड़का कूदने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा। उसका सिर चोटिल हो गया और उसके पैर में भी गहरी चोट आई। राम से कराहते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि सामने से एक महात्मा गुरु उसकी तरफ आ रहे थे। वे एक महात्मा थे जो जंगल में एकांतवास करते थे। महात्मा ने उसकी हालत देखी और उसे सहारा देकर उठाया। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसकी चोट को देखा और कहा, बेटा, ये चोट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। क्या तुम जानना चाहोगे? राम ने बड़ी कठिनाई से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप और आशंका के मिश्रित भाव थे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे वहां पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है ये समझने के लिए मैं तुम्हारी हालत देखकर ही बहुत कुछ समझ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद बताओ, क्या तुम सच में अपने जीवन से खुश हो? राम ने अपना सिर झुका लिया और तभी वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह लड़का कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहां से जा रहा था, तभी किसी चीज के टकराने से मेरा पैर फिसल गया और मैं यहां जा गया। तभी वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा।
यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उन महात्मा की यह बात सुनकर वह लड़का अपने दिल की बात कहने लगा। उसने अपनी आदतें, अपनी लापरवाही और अपने अंदर की बेचैनी सब कुछ बताया। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, इस जंगल में आने का तुम्हारा मकसद आज पूरा हो गया है। तुम्हें जो चाहिए था वह आज मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर याद रखना, असली बदलाव तब आएगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। रैम कहने लगा कि है गुरुजी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूं, बस सोचता ही रहता हूं, और मैं किसी से ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास ना तो कोई सपना है और ना ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। महात्मा ने कुछ देर तक राम को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। महात्मा ने राम को जमीन पर पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाकर दी, जिसका बाहरी हिस्सा थोड़ा सड़ा हुआ और उबड़ खाबड़ था। लकड़ी पर धूल और गंदगी जमी थी और उसकी छाल झड़ रही थी। महात्मा ने लकड़ी को राम के हाथ में रखते हुए कहा, देखो बेटा, यह लकड़ी यूं ही जंगल में पड़ी रही तो इसे ना कोई काम आएगा, ना इसे कोई महत्व देगा। इसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यह अभी किसी के काम की नहीं है। राम ने हैरानी से उस लकड़ी को देखा, जो बिल्कुल साधारण और फालतू लग रही थी। उसने सोचा कि आखिर महात्मा उसे यह लकड़ी क्यों दिखा रहे हैं और इसका उसकी जिंदगी से क्या संबंध हो सकता है। महात्मा ने उसकी उलझन को समझते हुए आगे कहा, अगर इस लकड़ी को तराशा जाए तो इसे नुकीला और मजबूत बनाया जा सकता है। अगर इसे सही तरीके से गढ़ा जाए तो यह तीर बन सकती है जिससे शिकार किया जा सकता है, या इसे एक ऐसा औजार बनाया जा सकता है जो लोगों के काम आए। महात्मा ने उस लकड़ी के टुकड़े पर अपनी उंगलियों से घुमाते हुए समझाया, यह लकड़ी अभी सिर्फ जंगल का एक टुकड़ा है। इसे देखकर कोई भी इसे फेंक सकता है, क्योंकि यह बेमतलब, बेकार और बिना किसी आकार की है। लेकिन जब इसे कोई कारीगर अपने हाथों से तराश होता है तो यह एक नई पहचान पाती है। इसके उबड़ खाबड़ किनारों को काटकर उसे नुकीला और सटीक आकार देने के बाद यह किसी भी चीज को चीरने या काटने में सक्षम हो जाती है। यह केवल एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा नहीं रह जाती, बल्कि एक उपयोगी औजार बन जाती है जिसे लोग महत्व से लेते हैं। राम इस बात को ध्यान से सुन रहा था और अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि महात्मा उसकी जिंदगी की तुलना इस लकड़ी से क्यों कर रहे थे। महात्मा ने देखा कि राघव के चेहरे पर अब गंभीरता के भाव आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी इस बेढब लकड़ी की तरह है। तुम्हें काबिलियत है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम मजबूत हो, लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पर तुम्हारा जीवन अधूरा और असव हुआ है। तुम खुद पर ध्यान नहीं देते, ना ही अपने समय और सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हो। इसीलिए जैसे ये लकड़ी बेकार पड़ी थी, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी बेमकसद हो गई है। महात्मा की बातों का असर राम पर गहरा पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे यह लकड़ी बिना आकार के सिर्फ एक जंगल का हिस्सा बनी रहती है, वैसे ही उसकी जिंदगी भी बिना किसी दिशा के बह रही थी। महात्मा ने कहा, यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो यह जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूं। यदि तुम इन्हें अपनाओ तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। राघव ने अपना सिर झुकाया और महात्मा की बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। पहला नियम, एक सपनों को लक्ष्य में बदलो। महात्मा ने कहा, हर व्यक्ति के मन में कोई सपना होता है, परंतु केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के एक भटके हुए जहाज की तरह होगा। यह सुनकर राघव ने सोचा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। दूसरा नियम, समय का सही उपयोग करो। महात्मा ने आगे कहा, भनते संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो यह कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। एक सही दिन वही है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो
जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। महात्मा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत आलसी था। उसके राज्य का हाल बुरा था क्योंकि वह हमेशा सोचता रहता कि वह कल से काम करेगा। एक दिन पड़ोसी राजा ने उस पर हमला किया और उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसकी हार का कारण है। तीसरा नियम, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। महात्मा ने एक बोधक घटना सुनाई। किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन भटकता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हैं और मजबूत हैं। गुरु ने कहा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती हैं, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। चौथा नियम, छोटी छोटी आदत विकसित करो। महात्मा ने राम को बताया, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। राघव को याद आया कि वह कभी अनुशासन में नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। पांचवा नियम, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। महात्मा ने गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। राम ने यह सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करेगा। नियम नंबर 6, सकारात्मक सोच रखो। महात्मा ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओगा तो तुम्हें हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो क्योंकि वही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं खड़ी करती हैं। महात्मा ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अनुपाम था। अनुपाम बहुत साहसी और मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में बहुत बार असफलता मिली। एक बार उसने अपने गांव के बाहर एक बड़ा बाग लगाया। उसने सोचा, इस बाग के फल बेचकर मैं अपनी स्थिति को सुधार सकता हूं। उसने बाग में कड़ी मेहनत की और बाग को सुंदर बना दिया। लेकिन जब फल आने का समय आया तो अचानक एक तूफान आया और सारे पेड़ नष्ट हो गए। रूपक का सपना टूट गया और वह उदास हो गया। तब उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। हार मानना तुम्हारे बस में नहीं है। उठो और दोबारा प्रयास करो। याद रखो, जो असफल होने के बाद भी खड़ा होता है वही असली योद्धा होता है। एनयूपीएम ने अपने मन की बात मानी और दोबारा मेहनत शुरू की। इस बार उसने न केवल बाग को फिर से हरा भरा बनाया, बल्कि उसके फल भी बहुत अच्छे हुए। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। गिरने के बाद उठना ही असली हिम्मत है। इस जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, पर यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। 7वां नियम, आत्म अनुशासन का पालन करो। आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा, खुद को अनुशासित करना सीखो। यह जानो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। 8वां नियम, विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। महात्मा ने आगे कहा, 9वां नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। महात्मा ने कहा, ज्ञान अर्जित करने से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर या अपने अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। 10वां नियम, कभी हार मत मानो। एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, पर बार बार उसकी मूर्ति टूट जाती। उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति तैयार की जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। महात्मा की यह बातें सुनकर राम की आंखें खुल गईं। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। महात्मा के इतने प्रेरणादायक नियम सुनकर फिर वह अपने घर लौट आया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें सुधार ली।
वह अनुशासन के साथ अपने काम करने लगा, समय का पालन करने लगा और हर रोज आत्मनिरीक्षण करने लगा। उसकी सोच में बदलाव आने लगा और उसने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे, उसके परिश्रम और अनुशासन की मिसाल देने लगे। राघव ने खुद को उस सूखी लकड़ी की तरह महसूस किया जिसे तराशा जा चुका था। उसकी जिंदगी अब उस लोहे की तरह मजबूत हो गई थी जो किसी भी मुश्किल को काट सकती थी। इस प्रकार राघव ने महात्मा की सीखों पर अमल करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और खुद पर ध्यान देकर अपनी असल पहचान बनाई। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। किसी इंसान की किस्मत कब बदलती है, यह एक गहरा सवाल है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी उठता है। क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या फिर हमारे कर्म उसे बदलने की ताकत रखते हैं? इस प्रेरणादायक कहानी में दो भाइयों की यात्रा के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे धैर्य, मेहनत और सही दिशा में कर्म करने से किस्मत के चक्र को घुमाया जा सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम अपने कर्मों को समझकर उन्हें सही दिशा में लगाते हैं। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी में हम जानेंगे कि इंसान की किस्मत कब बदलती है और सच्ची ताकत से रूबरू कराएगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव धर्मपुर से होती है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की सुंदरता उसके हरे भरे खेतों, ठंडी हवाओं और साफ बहते झरनों में झलकती थी। धर्मपुर में बसने वाले लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। यद्यपि यह गांव प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, पर यहाँ के लोग किस्मत पर अत्यधिक भरोसा रखते थे। वे मानते थे कि मेहनत से ज्यादा किस्मत का खेल जीवन को बनाता और बिगाड़ता है। गांव में एक परिवार रहता था जो सालों से खेती करता चला आ रहा था। इस परिवार के मुखिया थे सूरज और आदित्य के पिता, जो खुद एक मेहनती किसान थे। वे जमीन को अपनी माता मानते थे और उस पर कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते थे। पिता का मानना था कि जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए वे अपने बेटों को भी यही सिखाते थे कि जीवन में मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है। सूरज और आदित्य इसी किसान परिवार के दो बेटे थे। बड़ा भाई सूरज अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक मेहनती और ईमानदार इंसान बन गया। उसने पिता से सीखा था कि जीवन में किस्मत से ज्यादा महत्व कर्म का है। वह खेतों में दिन रात काम करता और सोचता कि एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वहीं छोटा भाई आदित्य पिता की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं होता और जो किस्मत में लिखा वही मिलेगा। उसकी सोच की वजह से वह काम से कतरा था और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बना ली थी। वक्त का पहिया घूमता है और एक दिन सूरज और आदित्य के पिता का देहांत हो गया। अब सूरज पर जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। उसने अपने पिता की भूमि को संभाला और खेतों में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर आदित्य पिता के निधन के बाद पूरी तरह से लापरवाह हो गया। वह दिन भर गांव के चौपाल पर बैठकर किस्मत की बातें करता और कहता, देखो, किस्मत कभी ना कभी सबको मौका देती है, मेहनत करने वालों को सिर्फ कष्ट ही मिलता है। सूरज ने कई बार अपने भाई को समझाया, आदित्य, जीवन में मेहनत ही असली पूंजी है। किस्मत पर यूं भरोसा करना ठीक नहीं। किस्मत मौका देती है, पर उसे साकार करने के लिए कर्म का सहारा जरूरी है। आदित्य हमेशा हंसकर जवाब देता, भैया, किस्मत का खेल बड़ा होता है। तुम देखते जाओ, एक दिन बिना मेहनत के मेरी किस्मत बदल जाएगी। सूरज अपने भाई की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कर्म में जुटा रहा था। वह मानता था कि किस्मत मौका तो देती है,
लेकिन उसे साकार करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। एक दिन गांव में अचानक से गुरुजी का आगमन हुआ। ये गुरुजी बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वे भगवान बुद्ध के महान उपदेशों के अनुगामी थे। वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। धर्मपुर के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास जाते थे। सूरज और आदित्य को भी गुरुजी के आगमन का पता चला। सूरज ने सोचा कि शायद गुरुजी से कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और उसकी मेहनत का फल जल्द ही मिल सकेगा। वहीं आदित्य, जो किस्मत पर अत्यधिक भरोसा करता था, ने भी सोचा कि गुरुजी उसके लिए किस्मत का कोई खास रहस्य उजागर करेंगे। दोनों भाई एक दिन गुरुजी से मिलने पहुंचे। गुरुजी अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। जब सूरज और आदित्य उनके पास पहुंचे तो गुरुजी ने दोनों भाइयों को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और क्यों आए हो? सूरज ने पहले बोलते हुए कहा, गुरुजी, मैं सूरज हूं, इस गांव का एक साधारण किसान। मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत नहीं बदल रही। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? गुरुजी ने सूरज की आंखों में गहराई से देखा और बोले, बेटा, किस्मत का खेल बड़ा गुण होता है, लेकिन याद रखना, किस्मत तभी बदलती है जब कर्म और धैर्य का साथ हो। सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं है, कभी कभी धैर्य भी आवश्यक होता है। इसके बाद आदित्य ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गुरुजी, मैं आदित्य हूं, सूरज का छोटा भाई। मुझे यकीन है कि किस्मत ही इंसान की जिंदगी को बदलती है। मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे बिना मेहनत के सब कुछ देगी। क्या यह सच है? गुरुजी हंसते हुए बोले, आदित्य, किस्मत का खेल तुम्हें कुछ समय के लिए सफल बना सकता है, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा में नहीं संभालते तो वह सफलता भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। आदित्य ने हल्के से हंसते हुए कहा, गुरुजी, मुझे यकीन है कि किस्मत मेरे साथ होगी। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम दोनों को समझने के लिए मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां किस्मत और कर्म के महत्व को समझाने में मदद करेंगी। पहली कहानी एक राजा की है और दूसरी कहानी एक गरीब ब्राह्मण की। गुरुजी ने बोलना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राज्य में एक महान राजा था, जिसका नाम राजा प्रताप था। राजा बहुत शक्तिशाली था। उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ रही। हर युद्ध में उसे जीत मिलती, हर योजना सफल होती और उसकी प्रजा उसे भगवान के रूप में पूजती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी किस्मत बदल गई। राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ और वह उस युद्ध में हार गया। उसकी संपत्ति, सेना और शक्तियां सब छिन गईं। राजा सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी किस्मत ने उसका साथ क्यों छोड़ा। राजा ने एक साधु से जाकर पूछा, महाराज, मेरी किस्मत हमेशा साथ रही, लेकिन अब मुझे क्या हो गया है? साधु ने राजा से कहा, राजन, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह एक पहिया है जो ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें सफलता दी, लेकिन तुमने उसका अहंकार कर लिया, इसीलिए अब यह पहिया नीचे की ओर मुड़ा है। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से फिर से कर्म करोगे तो यह पहिया फिर से ऊपर की ओर लौटेगा। राजा ने साधु की बात मानी और अपना अहंकार त्याग कर कर्म में लग गया। धीरे धीरे उसकी किस्मत फिर से बदल गई और वह फिर से राजा बन गया। गुरुजी ने दोनों भाइयों को देखा और कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि किस्मत का खेल एक चक्र है जो कर्म और धैर्य से चलता है। अब गुरुजी ने दूसरी कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था अपने कर्मों में अटूट थी। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसकी किस्मत उसे सफलता नहीं दे रही थी। उसके घर में गरीबी का राज था और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने जीवन भर मेहनत की है, फिर भी मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आया है, परंतु याद रखो, तुम्हारी मेहनत ने ही तुम्हारी किस्मत को इस मोड़ तक पहुंचाया है। अब थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारा समय आएगा। ब्राह्मण ने भगवान की बात मानी और धैर्य के साथ अपने कर्म करता रहा। कुछ समय बाद उसे एक अनोखा अवसर मिला। एक राजा उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में मुख्य पंडित बना लिया।
ब्राह्मण की किस्मत बदल गई, लेकिन उसने कभी अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। गुरुजी ने कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत बदलने में समय लगता है, पर कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और दोनों भाइयों की ओर देखा। फिर बोले, सूरज, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, लेकिन धैर्य की कमी से तुम्हें अभी तक परिणाम नहीं मिले। किस्मत का चक्र घूमेगा, लेकिन उसे धैर्य के साथ सहारा देना जरूरी है। और आदित्य, तुम्हें यह समझना होगा कि किस्मत का सहारा कभी भी स्थायी नहीं होता। अगर तुम सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहोगे और कर्म नहीं करोगे, तो जब वह तुम्हारा साथ छोड़ेगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। सूरज ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मुझे समझ में आ गया कि धैर्य और कर्म ही किस्मत का असली साथी है। मैं अपनी मेहनत को और ईमानदारी से करता रहूंगा। आदित्य ने थोड़ा असमंजस में रहते हुए कहा, गुरुजी, क्या मेरे पास अब भी समय है कि मैं अपनी आदतें बदल सकूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, समय हमेशा मौजूद है। अभी भी तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। किस्मत तभी तुम्हारा साथ देगी जब तुम उसे अपना साथी मानोगे, न कि केवल अपना सहारा। गुरुजी की बातों के बाद दोनों भाई गांव लौट आए। धर्मपुर की धूल भरी सड़कों पर चलते हुए दोनों ने अपने गांव के खेतों और झरों को देखा। यह गांव सदियों से किस्मत और मेहनत की गवाही देता आया था। सूरज ने हमेशा इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखा, और अब आदित्य ने भी गांव की खुशहाली को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि यह सब मेहनत का नतीजा है, न कि केवल किस्मत का खेल। सूरज ने आदित्य से कहा, भाई, हमें अपनी भूमि पर और मेहनत करनी होगी। गुरुजी ने हमें जो सीख दी है, उसे अपनाकर हम अपनी किस्मत को खुद गढ़ सकते हैं। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, भैया, मैं भी अब यह समझ गया हूं कि किस्मत केवल तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं। मैं तुम्हारे साथ इस जमीन पर काम करूंगा और अपनी आदतें बदलने का प्रयास करूंगा। कुछ समय बीतने के बाद दोनों भाई फिर से गुरुजी के पास गए। आदित्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने हमें किस्मत का महत्व और कर्म का महत्व बताया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को लगे कि सब कुछ खो गया है और किस्मत कभी नहीं बदलेगी? गुरुजी ने आदित्य की बात ध्यान से सुनी और बोले, यह बहुत अच्छा सवाल है। जब इंसान को लगता है कि उसकी किस्मत ने उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया है, तब भी कर्म का महत्व कम नहीं होता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम समझ सको कि कैसे सबसे बुरे हालात में भी किस्मत बदल सकती है। गुरुजी ने फिर से कहानी का सूत्र पकड़ते हुए कहा, प्राचीन समय की बात है। राजा वीरेंद्र एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे सत्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की गाथा पूरे विश्व में विख्यात थी। परंतु एक दिन उनकी किस्मत ने कठिन मोड़ लिया। उन्हें अपना पूरा राज्य, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना परिवार खो दिया और खुद को एक दास के रूप में बेच दिया। परंतु राजा वीरेंद्र ने कभी अपनी ईमानदारी और सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि भले ही किस्मत ने उन्हें आजमाया हो, लेकिन उनके कर्म और धर्म उन्हें एक दिन वापस सम्मान दिलाएंगे। दास के रूप में रहते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः उनकी इस निष्ठा और धैर्य ने उनकी किस्मत को फिर से बदल दिया। उन्हें उनका राज्य और सम्मान वापस मिल गया और उनका नाम सदियों तक एक मिसाल के रूप में याद किया जाता रहा। गुरुजी ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने कर्म और धर्म के पथ पर डटे रहते हैं, तो किस्मत भी हमारा साथ देना शुरू कर देती है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी अपने मूल्यों और कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। सूरज और आदित्य दोनों गुरुजी की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। सूरज ने गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए कहा, गुरुजी, आपने हमें सही मार्ग दिखाया है। हम हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। आदित्य ने भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, गुरुजी, आपकी कहानियों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि किस्मत कर्म के बिना अधूरी है। मैं भी अब मेहनत करूंगा
और धैर्य के साथ जीवन की परीक्षा का सामना करूंगा। गुरुजी की बातों के बाद सूरज और आदित्य ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। सूरज ने पहले की तरह ही खेतों में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसके मन में धैर्य और विश्वास की नई भावना थी। आदित्य, जिसने कभी किस्मत के भरोसे बैठकर समय गंवा दिया था, अब सूरज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों को सींचा, मेहनत की और गांव को खुशहाल बनाया। समय के साथ सूरज और आदित्य की मेहनत रंग लाई। उनके खेतों में पहले से अधिक फसलें होने लगीं और उनका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। आदित्य ने गुरुजी की बातें हमेशा अपने दिल में रखीं और कर्म के महत्व को कभी नहीं भूला। उसने किस्मत पर भरोसा किया, लेकिन अब वह जानता था कि किस्मत तभी बदलती है जब कर्म का साथ हो। कुछ सालों बाद जब सूरज और आदित्य गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी ने उन्हें एक अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में किस्मत का खेल कभी भी थमने वाला नहीं है। यह एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कर्म और धैर्य है तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। याद रखना, मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है। सूरज और आदित्य ने गुरुजी की बातें समझ ली थीं। वे अब जानते थे कि जीवन में कर्म और किस्मत एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार सूरज और आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत का खेल कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, असली जीत उसी की होती है जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत के बल पर हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किस्मत का खेल कभी स्थिर नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्मों पर विश्वास रखेंगे और धैर्य से काम करेंगे तो हमारी किस्मत एक दिन जरूर बदल जाएगी। सूरज और आदित्य की तरह हमें भी समझना होगा कि सफलता सिर्फ किस्मत पर नहीं, बल्कि हमारे कठिन परिश्रम और सही दिशा में किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। जीवन में आए मुश्किलों और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर विजय पाने के लिए हमें लगातार मेहनत और साहस से काम करना चाहिए। आपकी किस्मत अब आपके हाथों में है, बस अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाइए। धन्यवाद। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां पा सकें।